अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बीकॉम पार्ट 1 लेक्चर नंबर जो आपका है, अगर मैं देखूं तो ये आपका चौथा लेक्चर, फोर्थ लेक्चर मिलेगा। फोर्थ लेक्चर और आज का जो टॉपिक ये जो पढ़ना है वो है रिवर्सिंग एंट्री। ठीक है, रिवर्सिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्री के बाद जो चीज हम सीखते हैं वो है रिवर्सिंग एंट्री। वैसे भी याद रखिएगा, बताया था ना कि यहाँ पे हमें चार तरह की मेन एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, मगर एडजस्टिंग बार बार सीखते जाएंगे। फिर आ जाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज। अगले लेक्चर में क्लोजिंग एंट्रीज की तरफ एंटर होऊंगा मैं। अब तीसरे नंबर की चीज रिवर्सिंग एंट्री पढ़ाने जा रहा हूं और फिर जाके ओपनिंग एंट्री कराऊंगा। रिवर्सिंग एंट्रीज जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो अच्छा, रिवर्सिंग इसलिए करा रहा हूं, हालांकि क्लोजिंग पहले होती है फिर रिवर्सिंग होती है, लेकिन आसान है और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो इसलिए और उनका डायरेक्ट ताल्लुक चूंकि एडजस्टिंग से होता है इसलिए एडजस्टिंग के बाद बताते हैं। रिवर्सिंग एंट्रीज के लिए तीन बातें आती हैं। पहली बात, रिवर्सिंग एंट्री कब बनाते हैं, रिवर्सिंग एंट्री कैसे बनाते हैं और रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो तीनों सवाल का जवाब इस लेक्चर में आपको कोशिश करूंगा कि दूं। कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। इनमें से पहले दो का जवाब तो बहुत आसान है। कब बनाते हैं तो हमेशा याद रखो, चूंकि एडजस्टिंग एंट्री नॉर्मली साल के आखिर में बनती है, दिसंबर 31 में बनती है, तो रिवर्सिंग एंट्री हमेशा नए साल के शुरू में बनती है। यानी जहां एडजस्टिंग एंट्री खत्म होगी उसके बाद बनेगी। यानी रिवर्सिंग एंट्री कब बनाते हैं का जवाब यह है कि अगर एडजस्टिंग एंट्री बनाई गई है दिसंबर 31 2019 को, तो रिवर्सिंग एंट्री की डेट या रिवर्सिंग एंट्री बनाई जाएगी हमेशा जनवरी 1 2020 को। अगर एडजस्टिंग एंट्री बनाई गई है जून 30 2019 को, तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी जुलाई 1 2019। यानी जिस दिन एडजस्टिंग एंट्री बनाई जाएगी उससे एक दिन बाद रिवर्सिंग एंट्री बनाई जाती है। तो सबसे पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया कि रिवर्सिंग एंट्री कब बनाते हैं। तो रिवर्सिंग एंट्री हमेशा, सही है, नए साल के शुरू में, नए अकाउंटिंग पीरियड के शुरू में बनाते हैं। अब सवाल दो रह गए, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है कैसे बनाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पेज नंबर 25 नोट्स का सामने रखें, ये वाला, तो इसमें मैंने ये पेज आपको रिवर्सिंग एंट्री का बताया हुआ है। ये पेज सामने रखिए अपने, बड़े आराम से आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। रिवर्सिंग एंट्री बनाने के लिए या बनाते के बाद हमेशा उसकी जो रीजन है वो है एडजस्टिंग एंट्रीज। तो इसलिए हमेशा एडजस्टिंग एंट्रीज को सामने रखकर फैसला किया जाता है कि रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे या नहीं। रिवर्सिंग नाम से जाहिर है कि जो भी आपने एडजस्टिंग एंट्री बनाई है उन सब को रिवर्स करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ समझाने की खातिर जो इस पेज नंबर 25 पर मैंने आपको कुछ रिवर्स एडजस्टिंग एंट्रीज बना के, अब मिसाल के तौर पे ये एडजस्टिंग एंट्रीज इस वक्त आपके इस पेज पर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्रीपेड रेंट डेबिट। ठीक है, मैं बल्कि एक काम करता हूं कि बताता हूं क्या काम। अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा पॉज किया था और उसके पीछे लॉजिक ये थी कि पहले मैं वो चीजें बोर्ड पे लिख दूं आपको। अब समझिए ये कि पहले बताने जा रहा हूं रिवर्सिंग एंट्री कैसे बनाते हैं। देखिए, हमेशा मैंने जैसा कहा कि रिवर्सिंग एंट्री
यानी देखिए सवाल समझिएगा जरा सा कि मैंने आपसे कहा कि 3 बातें पता होनी चाहिए। रिवर्सिंग एंट्री कब बनाते हैं, रिवर्सिंग एंट्री कैसे बनाते हैं, और रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाते हैं। क्यों पे अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि क्यों बताऊंगा तो अभी टाइम थोड़ा सा अलग लग जाएगा। अभी सिर्फ समझ लो रिवर्सिंग एंट्री कैसे बनाते हो। जब मैं कह रहा हूँ रिवर्सिंग एंट्री कैसे बनाते हैं, तो फर्स्ट करो ये सारी रिवर्सिंग एंट्री बनी हुई है, ओ सारी सॉरी माफी चाहता हूँ, एडजस्टिंग एंट्रीज बनी हुई है। तुम कैसे में ये सीखने जाओ कि इनमें से किस किस की रिवर्सिंग एंट्री बनेगी और किस किस की रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी, ये पहले सिखा रहा हूं। ठीक है, देखो हमेशा रूल याद रखो कि अब याद रहे कि ये वैसे भी 1 दिसंबर 31 की डेट है, कि अगर कभी भी एडजस्टिंग एंट्रीज के डेबिट साइड पर करंट एसेट्स हो, और या एंड करना चाहिए बल्कि एंड क्रेडिट साइड पे करंट लायबिलिटीज हो, तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, वरना रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। यानी साल के आखिर में हमने जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई है, उन तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज को हम देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि अगर डेबिट में करंट एसेट है तो रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे, और अगर क्रेडिट में करंट लायबिलिटी है तो रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे, वरना रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाएंगे। और 3 चीजों की तो रिवर्सिंग एंट्री कभी नहीं बनेगी। किसकी? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं, डेप्रिसिएशन की कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं, और बैड डेट्स की कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री एंडिंग वाली, डेप्रिसिएशन वाली और बैड डेट वाली, इनकी कोई रिवर्सिंग एंट्री सिर्फ होती है जो एक्सपेंस और रेवेन्यू को हम एडजस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि करंट एसेट अगर, अच्छा आप जब करंट एसेट बोले तो उसको और प्रिसाइज कर लूं कि अगर करंट एसेट का मतलब है कि डेबिट साइड पर चेक करो एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में अगर प्रीपेड हो, रिसीवेबल हो, ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, सप्लाईज हो या अक्रूड इनकम हो, तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। या क्रेडिट साइड पे अनअर्न्ड हो, पेएबल हो और अक्रूड एक्सपेंस हो, तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। यानी ये है वो मैनुअल जिसकी मदद से आप फैसला करेंगे कि रिवर्सिंग एंट्री बनेगी या रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। तो कैसे हुआ शुरू? इस तरह हुआ कि आपने पहले एडजस्टिंग एंट्री बनी हुई थी, आपने बनानी थी उनकी कौन सी एंट्री? आपने बनानी थी उसकी रिवर्सिंग एंट्री। आपने बेशक हेडिंग डाली रिवर्सिंग एंट्री, ये सब आपकी उस पेज पर बनी हुई है। उसकी डेट दिसंबर 31 थी, तो इसकी डेट जनवरी 1 होगी। और क्या रूल कहता है कि रिवर्सिंग एंट्री बनाने के लिए एडजस्टिंग एंट्रीज पर नजर डालिए। अगर रिवर्सिंग एंट्री के डेबिट में, जो डेबिट है, डेबिट में करंट एसेट हो, और करंट एसेट कौन सा होता है? प्रीपेड। क्या इस पहली एंट्री के डेबिट में प्रीपेड है? यानी प्रीपेड है। और प्रीपेड किस साइड पर है? डेबिट साइड पर। उसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? रिवर्स कर क्या? रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट अमाउंट वही लिखो 1000। आई बात समझ में? दूसरी एंट्री देखो, इसमें भी प्रीपेड है। गला बहुत बुरी तरह खराब हो रहा है यार, खैर आप तक वायरस नहीं पहुंचेगा अगर है भी तो। इसमें है प्रीपेड, लेकिन शर्त क्या था? रिवर्सिंग कब बनेगी? अगर प्रीपेड कहाँ हो? डेबिट में हो। यहाँ है प्रीपेड, लेकिन कहाँ पर है? क्रेडिट में है। तो अगर क्रेडिट में है तो आप इसकी कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इसी तरह समझ में आई बात? इसी तरह रिसीवेबल था, बोलिए रिसीवेबल है तो रिसीवेबल करंट एसेट है, डेबिट में है। अगर डेबिट में है तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? कमीशन इनकम, यानी जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा और जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीवेबल। बोलो आई बात समझ में?
अक्रूड कमीशन इनकम, याद रखना यार, अक्रूड कमीशन इनकम हम लोग अपने एंट्री में ना जरा कम इस्तेमाल करते हैं। यानी हम अक्रूड कमीशन इनकम का मतलब होता है कमीशन रिसीवेबल। हम अपने एडजस्टिंग में, हम जब मैं सिखाता हूँ या नॉर्मल हम सब पढ़ते हैं तो हम कमीशन रिसीवेबल ही लिखते हैं, लेकिन इसलिए बता दे रहा हूँ कि कल को हो सकता है वो भी ऐसी कोई सवाल बना दे जिसमें वो खुद एडजस्टिंग एंट्री बना के दे दे, तो उसमें वो लिख दे अक्रूड कमीशन इनकम। तो आपको मालूम होना चाहिए अक्रूड कमीशन इनकम का मतलब होता है रिसीवेबल, रिसीवेबल करंट एसेट है, तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री अब मैं बना नहीं रहा हूँ, जो टिक लगा दे रहा हूँ, इसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। यानी क्या मतलब, रिवर्स एंट्री बनाओ, क्योंकि अक्रूड कमीशन इनकम का मतलब है कमीशन रिसीवेबल, यहाँ भी लिखा है, और रिसीवेबल डेबिट में है तो बनेगी। अब आओ पांचवी पे आओ, और रिवर्सिंग एंट्री मैं बना नहीं रहा हूँ, बनी भी मौजूद है, और बस एक उल्टा कर देगा। क्या एंट्री है, कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। सोचो क्या था, अब यहाँ देखो, क्योंकि दूसरा रूल था कि एसेट के बाद और अगर करंट लायबिलिटी क्रेडिट में हो, अनअर्न्ड की नेचर क्या होती है, करंट लायबिलिटी, बोलो अनअर्न्ड क्रेडिट में है तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री, यस बनाएंगे रिवर्सिंग एंट्री। इसी से अगली में भी अनअर्न्ड है, लेकिन ये अनअर्न्ड डेबिट में नहीं है, ये अनअर्न्ड कहाँ है, क्रेडिट में है। ओ सॉरी उल्टा बोल गया, अनअर्न्ड डेबिट में है, क्रेडिट में नहीं है, क्योंकि अनअर्न्ड लायबिलिटी और लायबिलिटी का क्रेडिट होना जरूरी है, तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। ठीक, इसके बाद सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेएबल, पेएबल है क्रेडिट में, पेएबल की नेचर लायबिलिटी है, क्रेडिट में है, यस रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। फिर पेएबल को ही अक्रूड सैलरी का मतलब होता है पेएबल, इसमें भी पेएबल है, लायबिलिटी है, क्रेडिट में है, यस इसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। फिर ये है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, पूरा पूरा है, तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि सप्लाईज होना चाहिए लेकिन डेबिट में, तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। क्या ख्याल है, इसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, तो ऑफिस सप्लाईज सिर्फ डेबिट, एक्सपेंस नहीं है, तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी। तो सवाल का जवाब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसकी रिवर्सिंग एंट्री, टाइमर ऊपर ले आना, कैसे रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे, कैसे रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाएंगे, इसका जवाब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पहले बनानी है सारी एडजस्टिंग एंट्रीज, और तमाम एडजस्टिंग एंट्रीज जब बन जाएं तो हमने उसके बाद हर एडजस्टिंग एंट्री को 1 बाय 1 देखना है। अगर उस एडजस्टिंग एंट्रीज के डेबिट में प्रीपेड, रिसीवेबल, सप्लाईज, ये मेन है, क्योंकि हमारे अगर हम खुद बना रहे होंगे तो हम अक्रूड इनकम तो लिखते ही नहीं है, हम तो लिखते ही हैं प्रीपेड, रिसीवेबल, तो हम उसमें रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे, वरना इन अदर केस हम रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाएंगे। इसी तरह अनअर्न्ड, पेएबल और अक्रूड क्रेडिट में हो तो उसकी रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, ये एक चीज है जो याद रखने की है। कैसे, अब मैं क्यों की तरफ आता हूं, लेकिन पहले जरा कैसे को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं एक सवाल करवा के, कि अगर क्वेश्चन आता है रिवर्सिंग एंट्री का तो कैसे आप करते हो। आप देखें, एक काम करते हैं, अभी क्यों का जवाब देने जा रहा हूं, लेकिन कैसे के लिए निकालिए एक क्वेश्चन 5 ईयर का। देखिए 2003 में एक क्वेश्चन नंबर 2 आया था, पता नहीं आपको बनवाया है नहीं, लेकिन मैं वहीं से दिखा रहा हूँ। निकालिए, मैं जरा बोर्ड साफ कर लूँ फिर आपके पास वापस आता हूँ, ठीक है, जब तक निकालें आप। 2003, अभी कभी बोलते हो कि आप ना आए, चलो अभी स्टार्ट कर दिया मैंने, दिखा दो। हाँ, तो अब 2003 में जब हम शुरू करते हैं तो 2003 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगर आप देखें सवाल है माहा एंड कंपनी के नाम से, तो इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 2 से लेना है। असल में मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग है, क्या हेडिंग है, एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री, पूरा 20 नंबर का सवाल है। तो कैसे होगा, एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री, कह रहा है टेक द डाटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला वाला पॉइंट अगर आप देखें तो क्या मौजूद है, महा एंड कंपनी, आप पहले बनाएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, कमीशन रिसीवेबल, आपकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी, कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, कितने से, 5000, ठीक है। दूसरे नंबर पर है अनअर्न्ड कमीशन,
अब ये 7वीं एंट्री थी, इसके लिए ट्रायल बैलेंस में जाओ, देखो क्या लिखा था, कमीशन इनकम। तो कमीशन यानी इस वक्त अभी कोई रिवर्सिंग एंट्री की प्रैक्टिस पे नहीं जा रहा है, अभी हम सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं। कमीशन इनकम डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट, ठीक है, नजर आ रहा है, कितने से, 3000। कमीशन इनकम और अनअर्न्ड कमीशन 3000 से। फिर प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड, ऊपर देखो प्रीपेड रेंट था, तीसरी एंट्री में जाओ, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, कितना अमाउंट चाहिए, एक्सपायर्ड, बता भी एक्सपायर्ड रहा है, कितने से, 18,000 से। चौथी एंट्री की तरफ बढ़ो, अनपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस अनपेड है तो बनाओगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट, कितने से, 4,000 से। फिर ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम, क्या एंट्री होगी, ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि ऊपर मौजूद था ऑफिस सप्लाईज, तो एंट्री होगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट है तो अमाउंट आनी चाहिए यूज, और यूज अमाउंट कितनी है, 8,000, लिखो 8,000। फिर छठे नंबर पे डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 15% ऑफ कॉस्ट, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 15% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पे डायरेक्ट कह रहा है, तो इक्विपमेंट कितना था, 36,000, इस 36,000 का ले लो 15%, और कितना बनेगा, अगर ये कैलकुलेटर चल गया तो हम बिल्कुल फौरन बता दूंगा, 36,000 का 15%, और वो बनता है 5,400, ठीक है। और 5वें नंबर पे जो एंट्री में वहां है प्रीपेड सैलरीज है, और ऊपर सैलरीज एक्सपेंस था, तो हमारी एंट्री होगी प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट 5,000। अब ये सारी आपने एंट्री बनाई, और ये सारी एंट्री की जो डेट दी हुई थी वो दी थी दिसंबर 31, 2002। तो ये आपने पुराने पैटर्न से प्रिपेयर कर ली सारी एडजस्टिंग एंट्री, लेकिन सवाल के रिक्वायर्ड में आपसे कहा था पास एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग। तो जब एडजस्टिंग एंट्री हो गई तो अगले स्टेज में अब आपको बनानी है रिवर्सिंग एंट्री। तो अब आप क्या करेंगे, अगले पेज पर वैसे ही माहा एंड कंपनी लिखेंगे और लिखेंगे रिवर्सिंग एंट्रीज की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। वैसे ही डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग, रेफरेंस, सब कुछ की लाइन शाइन वैसी ही लगेगी। डेट डालेंगे अब साइड में आप, क्योंकि वो दिसंबर 31 था, तो यहाँ होगी जनवरी 1, 2003। बोलो, पहली बात समझ में आ गई। अब उसी को रूल के हिसाब से पहली एंट्री को चेक करो, इसमें रिसीवेबल हाँ है, रिसीवेबल डेबिट में होना चाहिए था, क्या रिसीवेबल डेबिट में है, यस है, तो हमारी रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, जवाब होना चाहिए यस बनेगी। कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। नरेशन होगी टू रिवर्स कमीशन रिसीवेबल, कि हम कमीशन रिसीवेबल को रिवर्स कर रहे हैं। दूसरी एंट्री चेक करो, क्या है, अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कहाँ है, क्रेडिट में है, रूल पूरा हो रहा है, अनअर्न्ड है और क्रेडिट में, रिवर्सिंग बना दो, यानी ये पहले वाले की बन गई, ये दूसरे वाले की बना रहे हैं, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट 3,000। नरेशन इसकी भी वैसी लिख लेना,
टू रिवर्स अनअर्न्ड कमीशन। तो जिसकी वजह से बना रहे हो टू रिवर्स करके उसका नाम। फिर इसने प्रीपेड है, लेकिन प्रीपेड का कहाँ होना शर्त था? डेबिट में। कहाँ है? क्रेडिट में। तो थर्ड वाले की कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ कोई क्रॉस लगाने की पेपर में जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। चौथी एंट्री में पेबल है, हाँ है। पेबल का क्रेडिट में होना था, है क्रेडिट में। तो चौथे वाले की रिवर्सिंग एंट्री बनेगी, क्या बनेगी? इंश्योरेंस पेएबल डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 4000 से। पांचवें नंबर पे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज। सप्लाईज का होना है, लेकिन सप्लाईज को डेबिट में होना था, यहाँ कहाँ है? क्रेडिट में है। तो इसकी रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनेगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन की, बैड डेट की और डेप्रिसिएशन, बैड डेट और इन्वेंट्री की तो रिवर्सिंग एंट्री बनेगी नहीं। तो उसके ना बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। और इसी तरह आपके पास लास्ट में जो एंट्री है उसको अगर आप देखें तो नजर आएगा आपको कि लास्ट वाली एंट्री जो है, जिसमें प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस, तो प्रीपेड डेबिट में है तो बनी एंट्री क्या बने? क्योंकि प्रीपेड का डेबिट होना जरूरी था, तो क्या बनेगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड सैलरीज डेबिट क्रेडिट 5000। एक दफा फिर नोट कर लीजिए, इस एंट्री में भी प्रीपेड था, इसमें भी था, इसकी नहीं बनी, इसकी बनी। क्या वजह थी? वजह ये थी कि इस वाले में प्रीपेड डेबिट में था और रिवर्सिंग एंट्री उसी की बनती है जिसमें प्रीपेड डेबिट में होता है। तो दैट्स इट। अब ये देख सकते हैं आप कि आपके पास मौजूद है, ये दोनों बनाने का कुछ नहीं था, कितने आसान से आपके पास था। 20 नंबर का सवाल था, तो अगर यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 सवाल थे अगर ये, तो तकरीबन 2 नंबर के हिसाब से 14 नंबर की ये एंट्रीज हैं और 4 ये एंट्रीज होंगी आपके पास, ये एक एक नंबर की होंगी। तो 14 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, 14 और 4 18 नंबर, और 2 नंबर होंगे ओवरऑल प्रेजेंटेशन के, यानी लाइन शाइन लगाने के देखे जाते हैं इस तरह से। तो रिवर्सिंग एंट्री यहाँ तक आपको एक समझा दिया कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं मैं भी आज डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों बनाने में जरूरी है। लेकिन देखो बच्चों, अच्छी तरह समझ लो कि रिवर्सिंग एंट्री बनाने का तरीक़ेकार। इसी तरह अगर मैं एक और सवाल की तरफ ले जाऊं जल्दी से, देखो 2016 प्राइवेट में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2016 प्राइवेट में भी। तो उसमें वो किस तरह से कह रहे थे, इसको ट्राई कर लेना और बता देना मुझे, लेकिन जवाब जरूर देना कि आपने बनाया है नहीं। 2016 प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 2 था, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री। तो इसमें अब आपने बनाना है खुद से और मुझे बता देना है कि कौन सा आपको समझ में आया या कौन सा नहीं आया। अब मैं रोक कर 1 मिनट बोर्ड साफ करूं और आखिरी बात की तरफ बढ़ूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाते हैं। ओके, बोर्ड साफ कर दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूं कि रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाते हैं। अच्छा देखो बेटा, ये मैं लॉजिक समझाना जरूरी है, आप सबको आनी भी चाहिए, पता भी होनी चाहिए। मगर 2 बातें, जिन बच्चों को ये बात ज़रा मुश्किल लगे तो भाई छोड़ देना, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तक अपने आप को समझ के लेके चलो। क्यों बनाते हैं ये कभी कभी एक दफ़ा सवाल आया था और उसी सवाल से रिलेटेड है, आ सकता है वो अलग से, उसमें आपको समझने के लिए ज़रूरत होती है। वरना बाकी 90% क्वेश्चन अगर वैसे आते हैं जिसमें कहता है एडजस्टिंग और रिवर्सिंग, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप करने के काबिल। सिर्फ 10% का मसला हो सकता है कि आपके पास ये सवाल आए और आपसे पूछा जाए और आप बना सकें नहीं। तो समझिए रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाते हैं, उसको यूज़ क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि एडजस्टिंग एंट्री रिवर्सिंग एंट्री से पहले समझने में, एडजस्टिंग एंट्री बनाने के पीछे सबसे मेन रीजन क्या था। एडजस्टिंग एंट्री बनाने के पीछे जो सबसे मेन रीजन था कि हम चाहते थे कि अपने बिजनेस के तमाम एक्सपेंसेस को और तमाम रेवेन्यूज को
जो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं उनको या तो पूरा रिकॉर्ड करें या ज्यादा रिकॉर्ड है तो कम करें। यानी क्या मतलब, अगर कोई एक्सपेंस इस साल का है, पे नहीं हुआ, तो उसको रिकॉर्ड कर लें, और अगर कोई एक्सपेंस इस साल पे हो गया है लेकिन वो इस साल का नहीं है तो उसे वहां से हटा दें। इसी तरह कोई रेवेन्यू अगर मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, तो इस साल रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाए, और कोई रेवेन्यू जो मिल गया है या पैसे मिल गए हैं लेकिन वो इस साल का नहीं है तो उसको हटा दें। यानी हम अपने बिजनेस में मौजूद रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को सही वैल्यू पे लाने के लिए एडजस्टिंग एंट्री बना रहे होते हैं। लेकिन उस एडजस्टिंग एंट्री के बनाने से हमारी जो रूटीन मैटर है वो मुतासर होती है, और उसमें फिर कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, यानी कि रूटीन काम में। तो हम उस चीज से बचने की खातिर क्या करते हैं कि रिवर्सल करके उसको 100% एक पे ले आते हैं, ताकि हम आसानी से अपने रूटीन का काम खराब ना कर सकें। मसलन लाजमी आप लोग ये इसको समझने के लिए पेज नंबर 26, ये जो रिवर्सिंग एंट्री वाला था सवाल, उसके बाद वाला पेज जिस पर आपके ये मौजूद है पेज, ठीक है, ये वाला पेज सामने रखिएगा। देखिए, इसको मैं आपको एक आराम से मिसाल से समझाऊं, जो यहाँ लिखा हुआ है कि फर्ज करिए कि एक कंपनी है जो नूर सन्स है, जो वीकली हफ्ते में अदा करती है पैसे अपने जो लोग हैं, मुलाजिम हैं, सेल्स पर्सनल है, और वो हफ्ता जो है वो 5 दिन का होता है। यानी मैं इसको अगर यूं समझाऊं कि यूं समझो कि अगर एक कंपनी के पास जितने लोग मुलाजिम हैं उनको वो वीकली पेमेंट करती है, ठीक है, और जितने भी लोग हैं उन सबको वीक, पूरा वीक काम करने के बाद, चाहे वो एक आदमी हो या जितने आदमी हो, उसको वीकली पेमेंट देते हैं कितनी, 10,000। और वीक के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो फ्राइडे को कंप्लीट होता है, फ्राइडे को पे करते हैं। यानी यूँ समझिए कि पहला दिन मंडे काम होता है, ट्यूसडे काम होता है, वेडनेसडे काम होता है, थर्सडे काम होता है, और फ्राइडे काम होता है। ये 5 दिन काम करने के बाद आखिरी दिन पैसे पे कर दिए जाते हैं उस शख्स को, अगर वो एक ही शख्स है इस बिजनेस में, 10,000 रुपए। तो जरा सोचिए कि उसको टोटल पैसे कैसे मिल रहे हैं। यानी 10,000 को 5 दिन है ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो हर दिन उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, 2,000, 2,000, 2,000 और 2,000। यानी इसको 2,000 2,000 वो कमा लेता है हर दिन। लेकिन हम पहले दिन के बाद नहीं देते, दूसरे दिन के बाद नहीं देते, तीसरे दिन, हर 5वें दिन पे कर देते हैं। अब 2,000 तो समझ में आया ना, 10,000 को 5 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि टोटल कितने दिन थे, 5 दिन थे। अब आप सोचिए, आप अकाउंटेंट हैं, आप हर साल, हर दिन, बल्कि साल भर कब पेमेंट की यार, अब ये नॉर्मल एक एंट्री ध्यान में रखिए। जब आप पे करते हैं तो आप एक एंट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप, ये एंट्री बनाते हैं, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 10,000। यानी जब एक हफ्ता कंप्लीट होता है, जैसे ही आपने उस आदमी को एक हफ्ता कंप्लीट होने के बाद पूरे पैसे हफ्ते भर के दे दिए, कितने दे दिए, 10,000 रुपए, ठीक है। हर हफ्ते आप बनाते रहे, यानी अगर किसी साल की बात करते हैं तो साल में कितने हफ्ते होते हैं, अगर कभी निकालें तो तकरीबन 52 वीक्स होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक महीने में होते हैं ना आपके पास कितने, 4 वीक्स होते हैं, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 48 होते हैं। एक हफ्ते में 4, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो 12 महीने हैं, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48। तो आप सोचें सर आप 52 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जो वीक्स होते हैं ना, वो बाद औकात एक हफ्ते में 5 हफ्ते भी आ जाते हैं, 5वां दिन भी आ जाता है, तो 1-2 दिन बढ़ जाते हैं, इस वजह से 52 वीक्स रखे जाते हैं और उसको काउंट किए जाते हैं। तो अब समझिए ये कि 52 हफ्ते में से 51 हफ्ते तक तो आप ये एंट्री बनाते रहे, कौन सी, हर साल के शुरू से हर दिन आप ये हर हर हफ्ते के आखिर में एक एंट्री बनाने के आदि। कौन सी एंट्री, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। 52 हफ्ते साल में है, 51 हफ्ते तक आप यही एंट्री बार बार बना रहे हैं, वेजेस कैश। क्यों, क्योंकि हर हफ्ते वो काम करता है, हर हफ्ते की पेमेंट ले जाता है, हर जुम्मे को पेमेंट ले जाता है। अच्छा, यहाँ पे याद रहे 2 दिन छुट्टी के रखे गए थे, कौन से 2 दिन, हफ्ता और इतवार। अब हुआ क्या, जब साल के आखिर में पहुंचे
तो एक चीज बताई गई वहां, देखिएगा कि फर्ज कीजिए जुमरात को 31 दिसंबर हो गया, ठीक है। अब याद रहे कि अगर फर्ज करो इधर वाला साल है 2019 और ये आ गया, शुरू हो गया 2020, तो बोलो खर्चे दो हिस्सों में तोड़ देने चाहिए। क्यों तोड़ देने चाहिए? क्योंकि 4 दिन पिछले साल में है और 1 दिन अगले साल में है। तो साल के आखिर में बैठकर दिसंबर की 31 तारीख को क्या एंट्री बनाएंगे हम? एडजस्टिंग एंट्री क्या बनाएंगे? तो एडजस्टिंग एंट्री बनाने वाला बनाता यही है कि चूंकि 4 दिन की सैलरी ड्यू हो चुकी है, 1 दिन की सैलरी अभी नहीं ड्यू हुई है, 4 दिन 2018 में है, दिसंबर 19 में है, तो 2019 में ये एंट्री बनाएगा, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेएबल क्रेडिट। कितने से? 8,000। कैसे आया 8,000? 4 दिन के 2,000 2,000 2,000 को क्या कर लिया? प्लस कर लिया, तो आ गया 8,000। इसने कहा कि हम पर 4 दिन की सैलरी वाजिबुल अदा हो गई है, जिसमें से हमें 8,000 इस साल में शामिल करने हैं और अभी हम दे नहीं रहे हैं, हम उसको पेएबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर ये एडजस्टिंग एंट्री बन गई, अब अगर इस एडजस्टिंग एंट्री के बाद अगले दिन, कौन सा दिन है? जुम्मे का दिन है और जनवरी की पहली तारीख है, 2020 है, उस शख्स को पेमेंट करने जाएंगे तो क्या होगा? क्या एंट्री बनाई जाएगी? कैसे पेमेंट करेंगे? सोचिए, क्या एंट्री बनाएंगे आप अगर उसको पेमेंट करने जाएंगे? तो आप जब उसको पेमेंट करने जाएंगे तो आपने एंट्री बनाते हुए ये एंट्री बनानी है कि चूंकि आप पिछले महीने की लायबिलिटी रिकॉर्ड कर चुके थे, तो पेमेंट करेंगे वेजेस पेएबल डेबिट और वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि 4 दिन की सैलरी आप रिकॉर्ड कर चुके थे 19 की और 1 दिन की सैलरी 20, और अब आप उसको देंगे पैसे कितने? 10,000। तो जहन में ये बात अच्छी तरह बैठ गई कि अच्छा, अगर कभी भी हमने एडजस्टिंग एंट्री बना दी तो अगर इसकी वजह से हमने एक एक्सपेंस जो पूरा 10,000 था उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हिस्सा हो गया 8,000 का और एक हिस्सा हो गया 2,000 का, तो जब पे होगा तो 8,000 क्योंकि पहले ही लायबिलिटी रिकॉर्ड हो चुका है तो वो लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड होगा और 1 दिन का अगले साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा और पेमेंट की एंट्री ये बनेगी। लेकिन चूंकि पिछले 51 हफ्तों से तो आप ये वाली एंट्री बनाते आ रहे हैं, तो बाज दफा मुश्किल, जब रूटीन का काम होता है तो उसमें एक डिस्टर्बेंस होती है कि हम जब पेमेंट रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हर एक्सपेंस को दोबारा जा जाके देखना पड़ता है कि हमने किसको कितना पेएबल बुक किया था। यानी आसान तरीन लफ्जों में बता रहा हूं, एडजस्टिंग एंट्री तमाम एक्सपेंसेस को, तमाम रेवेन्यूज को तोड़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा पीछे साल होता है, कुछ हिस्सा अगले साल होता है। उसकी वजह से मुसीबत क्या खड़ी होती है कि जब अगले साल हम पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो लाजमी देखना पड़ता है कि पिछले साल का कितना पैसा पेएबल रिकॉर्ड हुआ है और कितना बाकी है। तो हर रिकॉर्ड को बार बार देखना एक आम काम के दौरान बहुत ट्रबलसम होता है, बहुत मुश्किल होता है और लोगों में काम करते हुए बहुत दुश्वारियां। तो एडजस्टिंग एंट्री के बाद चूंकि बनाते हैं क्लोजिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री के बाद रिवर्सिंग एंट्री अगले साल बनाते हैं, तो बेसिकली क्लोजिंग के बाद वो क्लोज हो चुका होता है, मगर हम अपने काम को कंटिन्यूटी में रखने के लिए एडजस्टमेंट में जितने एक्सपेंसेस को तोड़ा होता है रिवर्सिंग में हम उनको वापस जोड़ देते हैं ताकि काम खराब ना हो। यानी अगर यहां पर ये शख्स क्या करता कि अगले साल के शुरू होते ही जनवरी 1 2020 को एक रिवर्सिंग एंट्री बना लेता। सोचो ये एंट्री रिवर्सिंग होगी या नहीं होगी? पेएबल है और पेएबल का क्रेडिट में होना जरूरी था, तो क्या एंट्री बना था? वेजेस पेएबल डेबिट और वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 8,000।
तो वो एक तरह से इस एंट्री ने क्या किया, रिवर्सिंग एंट्री ने, कि एडजस्टिंग एंट्री के इफेक्ट को खत्म कर दिया, नैलिफाई कर दिया। तो अब अगर पेमेंट के वक्त हम एंट्री बनाते हैं तो हम जनवरी 1 को जब पे करते तो हमेशा एक वैसी ही पुरानी एंट्री बनाते, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट पूरे अमाउंट से, यानी 10,000 से। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी, अब अगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद मुश्किल होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो बात, लेकिन अगर थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो जरा सा ये बात ध्यान में रखा लीजिए बस ज्यादा, क्योंकि लाजमी सी बात है बेटा, थोड़ा सा ये भी चीजें ऐसी हैं कि जितना भी मैं भी समझाऊं, एक कैमरा है सामने होता, सवाल करते तो मैं शायद सामने होते तो सवाल करते तो मैं और मिसालों से समझाता, लेकिन इसको समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि देखो थोड़ा सी अकल में बैठा लो कि बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री की वजह से एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दो दो हिस्सों में टूट जाते हैं। जब उनकी अदायगी होने लगती है तो जरा दुश्वारी खड़ी होती है। उस दुश्वारी को खत्म करने के लिए रिवर्सिंग एंट्री बना के तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को वापस जोड़ दिया जाता है, ताकि पेमेंट के वक्त हमें हर दफा वापस जाकर देखना ना पड़े। ये है लुब्बे लबा। लेकिन इम्तिहान में एक दफा सवाल आया, जो कि ये मैं दिया है ना, ये इम्तिहान में आया था, मैंने उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया। उसमें उन्होंने यही पूछा था कि उन्होंने एक दफा बताया कि फर्ज करो ये बनाई उन्होंने एडजस्टिंग एंट्री, ठीक है, उन्होंने एडजस्टिंग एंट्री बना के दे दी और ये डाटा दे दिया, और कहने लगे कि पेमेंट की एंट्री बनाओ, और पेमेंट की एंट्री बनाओ अगर कंपनी ने नो रिवर्सिंग एंट्री, कि कंपनी ने कोई रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाई, और अगर यस रिवर्सिंग एंट्री बनाई तो क्या बनेगी। यानी सवाल उन्होंने क्या पूछा एक दफा, और ये मीक्स एंड मीक्स के अंदर है भी, कि आपको उन्होंने एडजस्टिंग एंट्री दिखाई, केस बता दिया कि टोटल 8,000 का पेबिल है, जबकि 2,000 इधर है, कह रहा है आप बनाओ पेमेंट की एंट्री। किसकी पेमेंट की? वेजेस पेमेंट की एंट्री। और दो सूरतों में बना के दिखाओ कि अगर कंपनी ने रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाई है तो क्या बनेगी, और अगर रिवर्सिंग एंट्री बनाई है तो क्या बनेगी। तो जवाब आपका जो पेपर का नंबर देगा वो इन ये दोनों देगा, कि अगर कंपनी ने रिवर्सिंग एंट्री बनाई है तो ये वाली एंट्री इस तरह बनेगी, और अगर नहीं बनाई है तो ये। तो पेपर के हिसाब से अगर कहो तो तुमको ये शो करना था बस, इसके अलावा कुछ नहीं शो करना है एग्जाम में जब आएगा। तो जब रिवर्सिंग एंट्री नहीं बनाते हैं तो पेमेंट के वक्त पिछली लायबिलिटी और इस साल का एक्सपेंस रिकॉर्ड होकर पे होता है, जबकि रिवर्सिंग एंट्री अगर बना दी जाती है तो जो पेएबल था वो खत्म हो जाता है, और वो फिर वो पूरे के पूरे अमाउंट से पे होता है। तो ये थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन थी, जो अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो अभी रहने दो, इंशाल्लाह जब हम बिलमुशाफा होंगे तो और अच्छे से इसको बता दूंगा या समझा दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि ये आपके पास सवाल है, इसी तरह से क्वेश्चन मौजूद है, प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ होगा, इसको एक दफ़ा सुकून से बैठ के देख लो, कर लो, करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।